हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हेडबैंड बनाने के लिए मुझे हुक, एक ये इलास्टिक और कुछ कलर्ड वूल्स ये चाहिए। तो ये आप एक स्टैश बस्टर प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से रैप करेंगे यहाँ पर, और सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे। अब देखिए, मैंने कोई भी एक रैंडम कलर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशे बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट है ये 9। हम ये 9 एंड सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए ये। और अब हम यहाँ पर चेन बनाना शुरू करेंगे। देखिए कितना सिंपल है, इजी। तो आप चाहे टर्न कर लें, चाहे सीधा रखें, जैसे आपकी मर्जी हो आप ऐसे रख सकते हैं। मैं सीधा ही यहीं पे ऐसे ही रख रही हूँ सीधा। आप चाहे तो टर्न भी कर सकते हैं। और मैं चेन बनाना शुरू करूंगी। तो ये जो मैं चेन ले रही हूँ, ये हेड के साइज का हम लेंगे। यानी आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप 95 चेन ले लीजिए। और ये हमें मतलब किड के लिए बना रहे हैं आप, तो थोड़ी कम फंदे ले लीजिए। और यहाँ छोटे बच्चे के लिए हम समझिए 7-8 साल के या 10 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 110 चेन्स बनाई हैं। अब देखिएगा, एक धागा आगे करके अब मैं एक हुक से जो है और एक दूसरा स्किप करके, और यहाँ पर मैं सिंगल वो हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो हमने धागा आगे करके करना है, देखिए इस तरह से। और हम यहाँ पर हर एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी HDC बनाएंगे। तो हम लगातार हर चेन में एक एक हम ये हाफ डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। और इस तरह हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे इस कलर को। तो आप इस तरह एक एक चेन में बनाते जाइए। ये बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है, बहुत इजी और बहुत ही सुंदर। तो आपके पास थोड़ी थोड़ी वूल रखी है, तो आप इस तरह अपनी बेटी, पोती, देवती के लिए बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट करिए आप इस तरह, और यहाँ तक आप इसे कंप्लीट करें। मैं भी कर लेती हूँ। अब देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। और अब हम देखिए इसको अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम एक चेन छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, और थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए ये इस तरह से ये ज्वाइन हो गया। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसको टाइट करके हम इसे यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से ये मैंने कट करा और ये मैंने कंप्लीट करा। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम अब हम इस धागे को दबा देंगे। ये इस तरह से आप इसे दबा सकते हैं, और जो एक्सेस थोड़ा सा बाहर रह जाएगा धागा, उसको आप बाद में स्ट्रेच करने के बाद उसको कट करके अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको दबाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। और फिर हम अपने बाकी के 2 कलर्स भी लेते हैं। तो देखिए हमें किस तरह से लेना है। जहां हमने इसे एंड करा है उससे बिल्कुल बराबर वाली चेन में, सॉरी, उसके बिल्कुल बराबर वाली चेन में हम इसको अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले स्लिप नॉट बनाई है, और अब हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर वाली चेन में यहाँ तक ये अटैच है। ये हम लेंगे और इसको हम अटैच कर, इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। ये हो गया। अब फिर हमें बिल्कुल उसी तरह से करना है, यानी हमें फिर से 110 चेन बनानी है। तो हम काउंट करते जाएंगे और चेन बनाते जाएंगे, और फिर से हम 110 चेन बनाएंगे।
तो बिल्कुल ये 110 चेन बनाने के बाद एक स्किप करके हम वापस से हाफ डबल क्रोशे करके इसे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर इसको एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट से हम नेक्स्ट कलर लेंगे और उसको भी हम इसी तरह यहाँ पर एंड करेंगे कंप्लीट करके। तो ये एंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमारा देखिए ये एंड कुछ इस तरह से दिख रही है ये पट्टियां और अब हम इन्हें चोटी की तरह बनाएंगे। जैसे हम चोटी गूंथते ना अपनी प्लेट्स बनाते हैं प्लेट्स, बिल्कुल वैसे ही हम इन्हें बनाएंगे। देखिए इस तरह से और आगे हम बुनना शुरू करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सब सीधी साइड ही रहे। आप इसकी सीधी साइड और उल्टी साइड आपको पता चल जाएगी आप जब बुनेंगे इसे। तो ये सीधी इस तरफ ही रखिए जैसे मैंने रख रखी है, सब एक ही साइड है और इस तरह से आप इन्हें बुनते चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपने बालों में चोटी गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे गूंथेंगे। और देखिए ये कलर्स सारे आपस में मिक्स होकर कितना अच्छा कलर दे रहे हैं, कितना अच्छा ब्लेंड बना रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप इन्हें ब्लेंड कर सकते हैं और इन्हें गूंथ कर इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो सारी हम पूरे नीचे तक इसे बिल्कुल गूंथ लेंगे और बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये सीधा रहे। जब हम इसे गूंथते हैं तो थोड़ा कोई चेन कोई हल्का सा ऊंचा नीचा यानी कि ऊंचा नीचा धागा हो जाता है, लेकिन आप उसको ध्यान रखिए। हमने सबसे पहले पर्पल फिर रेड और फिर पिंक लिया है, हम उसी सीक्वेंस में इनको एंड करेंगे यानी खत्म करेंगे, है ना। तो देखिए पर्पल रेड और फिर पिंक हम इस तरह से ही इन्हें एंड करेंगे। एंड करने के बाद हम इसके फिर से पर्पल कलर लेंगे क्योंकि हमने पर्पल से स्टार्ट करा था और पर्पल से हम इसको एंड करेंगे और इसको दूसरे साइड से हम अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमने पहले वाले धागा यानी पर्पल वाले में हमने क्रोशिया डाला और हम यहाँ पर ये इस तरह से एक फिर सिंगल क्रोशिया हम करेंगे यहाँ पर। और देखिए हमने एक जो है स्ट्रिप बनाने के लिए हमने 3 चेन का इस्तेमाल करा है, तो हम एंड भी 3 चेन से ही इसको करेंगे। अब हमने 3 चेन बनाने के बाद देखिए लास्ट एक चेन रह रही है, हम इसको सिंगल क्रोशिया को भी बना लेंगे लास्ट। ये 3 हो गए। अब हमारा रेड कलर है तो अब हम रेड कलर में ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 इस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये देखिए धागा छूट रहा है और ये इसीलिए छूट रहा है, मैंने यहाँ पर एक ज्यादा ले लिया। देखिए धागा आगे करके ले लिया है इसीलिए ये परेशान कर रहा है मुझे। आप इसको सिंगल क्रोशिया ही लीजिए तो ये आपको परेशान नहीं करेगा धागा। और लास्ट में अब हमने पिंक कलर लिया था तो हम यहाँ पे पिंक कलर ही ले लेते हैं लास्ट में। तो लास्ट में हम पिंक कलर को ही बना रहे हैं। तो 1 2 और एक और ये लास्ट की चेन में हमने लेंगे 3 ये इस तरह से। अब हम एक चेन बनाकर इसको टाइट करेंगे और धागे को कट करके हम इसको चेन में वीव कर देंगे। जो है हमारी चेन आ रही है इसमें, ये देखिए अब हम इसको वीव कर देंगे अंदर की तरफ। अब आप देख सकते हैं कोई कोई धागा हमारा दिख रहा है, आप चाहे तो उसे वहीं पर फिक्स कर सकते हैं और एल्फी या किसी चीज से और आप चाहे तो उसे कट करके उसे अलग कर सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे कर सकते हैं। और इसको इस तरह से आप अगर आगे पीछे की तरफ से इसे अच्छे से वीव कर देंगे इसमें, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, तो ये धागे निकल कर बाहर नहीं आएंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको
नहीं होगी बाद में भी। और यहाँ पर अगर कोई थोड़ा बहुत धागा दिख भी रहा है तो कोई बात नहीं, वो बालों में पीछे की तरफ छुप जाएगा और इस तरह से ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट डन है, बिल्कुल तैयार हो गया है ये हेडबैंड, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए, ये देखिए इस तरह से आ गया ये। आपको ध्यान रखना है कि ये गोलाई में बिल्कुल सीधा रहे। और देखिए ये तैयार है। अब इसकी क्वालिटी देखिए, अगर ये हेड पर बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाएगा क्योंकि ये इलास्टिक है, तो ये टाइट और लूज इजीली हो सकती है, तो ये कंफर्टेबल भी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।